ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, चर्चा पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले फतेहपुर की जनता का क्या कहना है सुनवाते हैं आपको। धर्मांतरण के मामले में एक एक कर सारी कड़ियां खुलने लगी हैं। ताजा मामला फतेहपुर के देवीगंज के जिस चर्च का है, वहां के आसपास के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे आखिर ये चर्च कब से बना और क्या गतिविधियां होती थी। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बद्री विशाल गुप्ता। अच्छा, यहाँ पे ये चर्च कितना पुराना है? ये कम से कम 150 साल पुराना है। अच्छा, कैसी गतिविधियां होती थी यहाँ पे? यहाँ पर हर संडे को गरीब लोगों को लाकर धर्मांतरण के लिए उनको लालच दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर कुछ बोलते हैं उसको जल से कुछ उनको दीक्षा दी जाती है। अच्छा, अभी अगर देखें कितने दिन से ये चर्च में कोई ऐसी गतिविधि हुई है या नहीं हुई है इधर हाल ही की? अभी हाल ही में जब से आपका यहाँ पर पुलिस के छापे पड़ने लगे हैं और कई लोग पकड़े गए हैं, उसके बाद से जो यहाँ के पादरी हैं वो लॉक करके भाग गया यहाँ से। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अच्छा, पादरी चला गया। कितना स्टाफ था यहाँ पे? पहले बताते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी रहता था यहाँ पे? यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी था और यहाँ पर हमारे बच्चों को अंदर आना अलाउ नहीं था। अच्छा, तो देखिए साफ तौर पर कहना है कि यहाँ लोगों का अलाउ नहीं था। आप बताइए दादा, आप काफी दिनों से देख रहे होंगे इस चर्च को, कैसी गतिविधियाँ थी यहाँ पे? बहुत पुराना है। हाँ। और यहाँ गतिविधियाँ का धर्मांतरण का सब करवाते थे, बहुत शादी भी होती थी। कहाँ गरीब लोग आते थे? बाहर के के आते थे, खागा, इलाहाबाद के इधर के बहुत लोग। अच्छा, क्या कोई क्रिसमस या उस पे कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम होता था? चंगाई सभा का, बस चंगाई सभा का होता था बस। तो सुना आपने लोगों को। और अब आइए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। नरेंद्र शुक्ला जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी, सख्ती दिखाई थी कि जबरन धर्मांतरण करवाना सरासर गलत है। जी बिल्कुल सही मैम। एक्चुअली मैं जैन साहब की बात से पूर्णतया सहमत हूं। ये वास्तव में भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न है और सरकार इस पे बहुत ही सजग है। उत्तर प्रदेश की सरकार की बात रही तो उसने बहुत सख्ती से कानून को लागू किया है और उसका पालन भी कर रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुबे जी इतना घबरा रहे हैं संस्था के, आखिर क्यों घबरा? भाई पुलिस ने FIR लार्ज किया, उसकी विवेचना होगी। आपको जो कहना, आप अपने डॉक्यूमेंट, जो भी CCTV फुटेज, जो भी चीजें हैं वो आप पुलिस को उपलब्ध कराइएगा। आप अभी से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैन साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो लोग गांव से जुड़े हैं वो जानते हैं कि लोगों की गरीबी का लाभ कैसे लोग उठाते हैं। और अक्सर इनकी संस्था पूर्व में भी, इनकी संस्था और कई मिशनरी जो है संस्थाएं, वो वास्तव में गरीब लोगों को, जो दलित, शोषित, वंचित हैं, जो पैसे से लाचार हैं, कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको ये लोग विभिन्न प्रकार के लालच देकर वास्तव में क्रिश्चियन और धर्म के लिए उनको प्रेरित करते हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये भारत की एकता अखंडता का वो है प्रश्न, इसलिए जो है मुझे नहीं लगता है कि पुलिस और सरकार इसमें कोई कतोही करेगी। सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश है, हाई कोर्ट भी इस पे सख्त है कि आप किसी भी प्रकार, किसी भी लालच से आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते। इस पे सरकार और कानून दोनों वो है। दुबे जी को घबराना ही नहीं चाहिए। FIR लार्ज हुई है तो उस पे विवेचना चल रही। जैन साहब ने बहुत ही विस्तृत रूप में बताया है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो चीजें बताई है, बहुत ही अच्छी चीज, विस्तृत, पूरी तरह से सब बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। तो इसमें दुबे जी को नहीं घबराना चाहिए। आपके सवाल का जवाब ले लूंगी मैं आगे रमाकांत जी से। वीरेंद्र जी, लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण ये रुकेगा कैसे, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसके लिए एक तो सरकार ने जिस प्रकार से हम सबका सहयोग देना प्रारंभ किया है, तो ये धन्यवाद है। लेकिन मैं इतना जरूर आप सबके माध्यम से सरकार को भी, प्रशासन को भी बता देना चाहता हूं, मैं 2008 से इन लोगों की गतिविधियों को देख रहा हूं। स्वार्ट्स हो या प्रयाग का कृषि विश्वविद्यालय हो जिसके बिलाल हैं, और जब भी कभी कोई विवाद की स्थिति आती थी, मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बड़ा दुख के साथ बता रहा हूं कि जो स्वास्थ्य का केंद्र है, मिशन हॉस्पिटल, जो पूरे भारत में है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, तो मैं देख ही रहा हूं, जब कोई धर्मांतरण का मामला आता था, ये पादरी या इस प्रकार से ईसाई मिशनरी के लोग पकड़े जाते थे,
तो विद्यालय के लोग आ जाते थे और मिशन हॉस्पिटल के लोग आ जाते थे। तो मेरा इतना कहना कि आखिर ये गतिविधियां स्वास्थ्य के नाम पर, बरगलाने के नाम पर, और दूसरी बात में जैसे कि दुबे जी ने कहा ये बात कि मैं पैसा किस प्रकार से आता है, कैसे आता है, तो मैं इतना पूछना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी मात्रा में 10-10, 20-20 हजार रुपया बेटी की शादी में दिया जा रहा, भैंस खरीदने के लिए दिया जा रहा, घर बनवाने के लिए दिया जा रहा है, तो मेरे पास कोई ना गया, किसी अन्य व्यक्ति जागरूक इंसान के पास कोई पैसा देने नहीं। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो मैं बताता हूं गरीबों को, मैं बताता हूं कितने गरीब ऐसे हैं, लेकिन हाँ वो आपकी बात को धर्मांतरित नहीं होंगे, वो मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे, तो उनके पास आप नहीं जाते, आप उनके पास जाते हैं जो बेचारे भोले भाले लोग हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि धर्म बदलने का परिणाम क्या होगा, और इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, बहुआ एक ब्लॉक पड़ता है फतेहपुर का, वहां पर अवैध रूप से चर्च था, वहां पर भी इसी प्रकार ये किए। इस प्रकार से रारी है, खागा है, धाता है, हुसैनगंज का क्षेत्र है। और आज की तिथि मैडम जी, आज की भिटौरा ब्लॉक के सहीमापुर गांव में भी पकड़े गए हैं, एक महिला पकड़ी गई है। गांव से मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट जल्दी से रमाकांत जी आपसे। जी जी एक सेकंड में, आज वो महिला पकड़ी गई है, धर्मांतरित कराते समय पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो उसने भी बयान दिया है, जल्दी से रमाकांत जी, दिया है कि लोग हमको पैसा देते हैं, वेतन देते हैं, और एक व्यक्ति रमाकांत जी 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 पूछे मैम। अभी ये जिस तरीके से आपसे सवाल किए नरेंद्र जी ने, और अभी वीरेंद्र जी ने भी सवाल उठाए कि डरने की क्या जरूरत है, इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है तो जांच पूरी हो जाने दीजिए। नहीं मैडम, मैं नरेंद्र जी से और यही कहना चाहता हूँ, भाई साहब मैं डर नहीं रहा हूँ, जितने भी इस पे सवाल पूछे जाएंगे उसका हम लोग जवाब देंगे। और रही बात जो है हमारा एफआईआर का, तो उसमें विवेचना का विषय है, विवेचना की होगी, विवेचना में जो भी डॉक्यूमेंट तथ्य मांगा जाएगा उसको हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण पर रण अब लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किसी भी सूरत में जबकि कानून लाया जा चुका है, उसके बावजूद भी ऐसे मामले आखिरकार क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाना लाजमी है। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।